नमस्कार, लाइव आप जुड़ चुके हैं और आपको बताना चाहेंगे हेमंत कैबिनेट का विस्तार हो चुका है। अभी थोड़ी देर पहले 11 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ले ली है। आपको पता है बड़े ही शानदार तरीके से हेमंत सोरेन की वापसी हुई है। 28 नवंबर को, माफ करिएगा, अक्टूबर को उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और आज की तारीख थी जब उनके कैबिनेट का विस्तार हुआ है। और जो रेशियो है सरकार चलाने का वो 6-4-1 का है, यानी 6 झारखंड मुक्ति मोर्चा से मंत्री बनाए गए हैं, 4 कांग्रेस के और 1 राजद कोटे से। जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत बम्पर जीत हासिल हुई है। 81 विधानसभा सीटों में से 26 सीट पर काबिज हुई है इस बार इंडिया गठबंधन की, आप कह लीजिए टीम कह लीजिए, या फिर जो ये चुनाव में जिस तरीके से माफ करिएगा 56, 81 में से 56, और इसमें 2 जो हैं आपको बता देंगे जो सीपीआई माले के थे वो बाहर से समर्थन दे रहे हैं, कोई मंत्री पद उन्होंने नहीं लिया है। तो अभी हम आपको नाम बता देते हैं कि कौन कौन से विधायकों ने मंत्री पद का शपथ लिया है। राज्यपाल संतोष गंगवार ने पद और गोपनीयता की शपथ उनको दिलवाई है। तो एक तरीके से आने वाले 5 साल के लिए कैबिनेट तैयार है, मंत्री तैयार हैं। अब ये देखना होगा कि जो वायदे किए गए हैं, जो तमाम घोषणाएं की गई हैं, उस पर किस तरीके से सरकार काम करती है। बहुत दबाव भी होगा। आपको पता है कि झारखंड में पिछली जो सरकार थी, हेमंत सोरेन की सरकार, जो अभी फिर से सरकार बना चुकी है, बहुत दबाव था नौकरी को लेकर, तमाम चीजों को लेकर। तो इस बार किस तरीके से वो आगे बढ़ते हैं। बाकी हम आपको बता दें, झामुमो से जो मंत्री बने हैं, दीपक बिरुवा पिछली बार भी थे। रामदास सोरेन, जब चंपई सोरेन ने भाजपा ज्वाइन कर लिया था, तब रामदास सोरेन को उस इलाके से यानी कोल्हान से मंत्री बनाया गया था उस वक्त। सुदीप सोनू नए चेहरे के तौर पर हैं, गिरिडीह से चुनाव जीत कर आए हैं, विधायक बने हैं और बड़े अच्छे वक्ता माने जाते हैं, बड़े संतुलित तरीके से वो बात करते हैं, तो उनको मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। हफीजुल हसन पिछली बार भी वो कैबिनेट में थे और इस बार भी उनको जगह मिली है। हफीजुल हसन, आपको पता है, अपने पिता के निधन के बाद वो चुनावी मैदान में आए थे और उपचुनाव जीता था और चुनाव से पहले ही उनको कैबिनेट में जगह दे दी गई थी, मंत्री बना दिया गया था। एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी थी और काफी वो सफल भी हुआ था। योगेंद्र प्रसाद को मंत्री बनाया गया है और वो गोमिया से जीत कर आए हैं। चमरा लिंडा को जगह दी गई है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में मंत्री पद के लिए काफी उलटफेर चल रहा था, दिल्ली की दौड़ चल रही थी, बैठकों का दौर चल रहा था और मंगलवार को बड़ी लंबी उनकी बैठक दिल्ली में चली थी इसी मंत्री पद को लेकर। तो जो नाम है वो हम आपको बता देना चाहेंगे। जो 4 नाम हैं जो हेमंत कैबिनेट में शामिल हैं कांग्रेस की तरफ से। डॉक्टर इरफान अंसारी पिछली बार भी थे, हालांकि कुछ समय के लिए ही उनको मौका मिला था, लेकिन इस बार पूरा 5 साल उनको मौका मिलेगा। अब देखना होगा कि कौन सा मंत्री पद उनको मिलता है, कौन सा डिपार्टमेंट उनको मिलता है। दीपिका पांडे सिंह, इस बार भी उनको मिला है मौका। पिछली बार भी ये कुछ समय के लिए ही थी। उसके बाद शिल्पी नेहा तिर्की बहुत यंग हैं, इनको कैबिनेट में जगह दी गई है। तो एक तरीके से आप देखिए यहाँ पर नए चेहरों को मौका दिया है झारखंड मुक्ति मोर्चा की कैबिनेट में या इंडिया गठबंधन की कैबिनेट में नए चेहरे को मौका मिला और कांग्रेस ने नए चेहरे को भी यहाँ पर कैबिनेट में जगह दी है। फिर एक है राधा कृष्ण किशोर। राजद की बात करें तो इस चुनाव में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, 4 सीटें उन्होंने जीती है। और संजय प्रसाद यादव, ये 11वें मंत्री विधायक हैं जिन्होंने मंत्री पद का शपथ लिया और मंत्री बनने जा रहे हैं। तो ये लिस्ट थी 11 विधायकों की जो कैबिनेट में शामिल हो गए हैं। तो हेमंत सोरेन की कैबिनेट तैयार हो गई है, विस्तार हो चुका है। अब देखना यह है कि किस तरीके से ये आगे बढ़ते हैं और कौन कौन सा डिपार्टमेंट इनको मिलता है, इसको लेकर भी अब खींचतान होनी स्वाभाविक है। तो झारखंड में फिलहाल जो है राजनीतिक हलचलें बहुत तेज हैं। सरकार बनने के बाद ये वो प्रक्रिया थी जिसमें आप कैबिनेट विस्तार आज देख रहे थे, शपथ ली जा रही थी। और जो पहला सत्र है, विशेष सत्र विधानसभा का, वो 9 तारीख से है, बस आने वाला है 9 से 12 तक। अब उसमें भी देखना होगा क्या कुछ होता है। और वहां पर जो प्रोटेम स्पीकर हैं स्टीफन मरांडी, जो जिन्होंने आज शपथ भी लिया, तो वो वहां पर जो नवनिर्वाचित विधायक हैं उनको शपथ दिलवाएंगे। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुणाल सिंह, मिलूंगा।